होता है। जहाँ भगवान महावीर का नाम है वहाँ राजा श्रेणिक का नाम अपने आप आ जाया करता है। जहाँ ऋषभ देव का नाम है वहाँ भरत जी का नाम अपने आप आ जाया करता है। जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान का नाम अपने आप आ जाया करता। ऐसे अटूट संबंध गुरु और शिष्य के होते हैं। एक बार पूछा गया, हे भगवान, श्रावक बनूं तो कैसा बनूं और संत बनूं तो कैसा बनूं, कैसा बनना चाहिए? मेरे से पूछा गया एक प्रश्न मंच में। मैं पूना में मेरा चतुर्मास था कि मैं मुनि बनूं तो कैसा बनूं और श्रावक बनूं तो कैसा बनूं। मैंने कहा जो कुछ भी बनो उत्कृष्ट बनने का प्रयास करिए, चाहे श्रावक हो या मुनि। यदि श्रावक बनना है तो भरत जी महाराज जैसे श्रावक बनिए, श्रावक बनना है तो राजा श्रेणिक जैसे श्रावक बनिए, और मुनि बनना है तो यशोधर मुनि जैसे मुनि बनिए कि जो विरोधियों पर भी क्रोध नहीं किया करते हैं, जो मरा हुआ सांप डाला मन में किंचित भाव गलत नहीं हुए। यशोधर मुनि ने सोचा राजा श्रेणिक मरा हुआ क्या, हम तो उस पथ पर चलने वाले हैं, जिंदा भी सांप डालता तो भी हमारे अंदर क्षोभ पैदा, मरे हुए सांप से हम क्या डरेंगे, जीवित भी डाल दो तो हमारे भाव खराब नहीं होते हैं। ऐसे मुनि बनो जीवन में, ऐसे साधु बनो जीवन में। किसी ने दो बात कह दी तिल मिला जाते हैं भीतर से, ये तो ग्रस्तों के काम हुआ करते हैं। अपन संत हैं, अपन साधु हैं, आप श्रावक हैं, ऐसे श्रावक बनो, ऐसी श्राविका बनो कि एक इंद्र देव आ गया परीक्षा करने रानी चेलना की। मुनि बन करके नदी के घाट पर पहुंच गए, आरिका बन करके देवी पहुंच गई, मछली मार रहे हैं। राजा श्रेणिक ने देखा, नमस्तुभ्यम, हे मुनि तुम्हें प्रणाम है। राजा ने कहा कि प्रणाम कर रहे हैं? अरे बोले ये तो मछली पकड़ रहे हैं, दिगंबर मुनि है। बोले मैं मुनि मुद्रा को प्रणाम कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं, इसका कर्म तो इनके हाथ में है। श्रावक बनो तो ऐसे बनो, ध्यान रखिए। मुनि बनो तो उत्कृष्ट बनो, निकृष्ट क्यों बनते हो? अपनी जिंदगी आम लोगों में नहीं आना चाहिए, अपनी जिंदगी आम लोगों से अलग होना चाहिए। श्रावक बने तो निराले श्रावक होना चाहिए, मुनि बने तो निराले मुनि होना चाहिए, तब तो हमारा जीवन सार्थक है। भीड़ में शामिल हो गए, भेड़ की भीड़ों में, कौन जानता कौन पहचानता है, कौन तुम्हारा नाम लेगा दुनिया में। अरे जब इतनी बड़ी जिंदगी दांव पर लगाई है तो कुछ काम करके जाओ अपनी जिंदगी में। श्रावक बनो तो चामुंडराय जैसे बनिए, जो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की स्थापना कर दिया करते हैं। सारे जगत में उनका छुटपुट करने से कुछ नहीं होता है। जीवन को बड़ा बनाना है तो बड़े काम करना सोचिए, छोटी सोच से जीवन छोटे ही रह जाया करता है, वो विशाल जीवन नहीं बनता है हमारा। उनने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये छोटी मोटी सोचों से जीवन महान नहीं हुआ करता है। महान बनने के लिए महान सोच रखना पड़ती है, महान बनने के लिए विराट हृदय रखना पड़ता है अपने अंतस में। ध्यान रखना, ऐसे ही कोई ध्रुव तारा नहीं बन जाता आकाश में, बहुत तपस्या करना पड़ती है तब जाकर वह ध्रुव तारा चमका करता है। चांद के पास रह करके बहुत कुछ करना पड़ता है। ध्यान रखिए, ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ धर्म क्षेत्र में कर्म की बातें नहीं हुआ करती हैं, संसार की बातें नहीं हुआ करती हैं। ये कौन सा मार्ग है, मोक्ष मार्ग के राही। ये मत सोचो कि मुनि ही मोक्ष मार्ग के राही है। आप श्रावक उनकी पूजा कर रहे हैं, आपको भी जघन्य मोक्ष मार्गी कह करके बुलाया गया। आपको भी तो कहा गया है, एक देश जिन, कौन? जो जिनेंद्र की पूजा करता है वह एक देश जिन कहलाया करता है, वह जिनराज का दुलारा कहलाया करता है, जिन शासन का सितारा कहलाया करता है। आपका सौभाग्य यहाँ बैठकर पूजन अर्चन कर रहे। कभी कभी जीवन में ऐसे भी क्षण आ जाते हैं भगवान से आस्थाएं डगमगाने लगती हैं। कभी कभी ऐसे भी पल हमारे जीवन में आते हैं धर्म से मन दूर भागने लगता है। होता है, लहरें आती हैं, सागर कभी एक सा रहता है क्या? उसमें लहरें उठती रहती हैं, बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। एक सा जीवन किसका होता है जीवन में? किसी का जीवन एक सा नहीं होता है। गंगा की धार को देखो,
आज हिमालय से गिरती है, चट्टानों से टकराती है, कभी तूफान बनकर बहती है, कभी मंद मंद कलकल निनादनी होकर के बहा करती है। कभी ऐसे क्षण आते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे सुंदर सुंदर घाट मिला करते हैं, तो कभी बियाबान जंगल में गंगा को गुजरना पड़ता है, कभी गंगा की आरती होती है, तो कभी वो क्षण आते हैं कि आकर के लोग अपनी गंदगी धोकर भी चले जाते हैं। गंगा का जीवन देखो, रेल की पटरी जैसा जीवन नहीं है कि सरपट सीधी सीधी ट्रेन भागती जाए। जिंदगी तो गंगा की धार हुआ करती है, कभी अच्छा स्थान तो कभी बुरा स्थान होता है, कभी कोई गंगा को गाली देने वाला भी मिलता है, गंगा की आरती उतारने वाला भी मिलता है, लेकिन गंगा किसी पर ध्यान नहीं देती। वह तो कल कल निनादनी स्वर करते हुए बड़ी अपनी मौज मस्ती आनंद में बहते हुए कलकत्ते में जाकर गंगा सागर में विलीन हो जाया करती है। मानव जीवन ऐसा ही है, हर पल फूलों के हार नहीं मिलेंगे, कभी कभी गालियों की बौछार भी प्राप्त हुआ करती है, हर पल तुम्हारी आरतियां नहीं उतरेंगी, कभी कभी तलवार के भार भी सहन करना पड़ते हैं, और हर गांव में जाके फूल नहीं बिछाए जाएंगे, कभी कभी जंगल के कांटे भी हमारा स्वागत किया करते हैं। जीवन इसी का नाम है। एक सा जीवन किसका होता है, एक सा पल किसका होता है। कभी सड़क पे रहने वाला महलों का पत्थर बन जाता है, कभी महलों का पत्थर गिर के सड़क की धूल बन जाया करता है। जिंदगी उसी का नाम है। अच्छे भी दिन आते हैं, बुरे भी दिन आते हैं, जीवन में उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है। सब दिन होत ना एक समान, कौन के एक से दिन होते हैं। राम का जीवन क्या एक सा रहा, कृष्ण का जीवन क्या एक सा रहा, महावीर का जीवन क्या एक सा रहा, ऋषभ देव का जीवन क्या एक सा रहा। हर के जीवन में परिवर्तन आता है। कभी कभी हमारे घर में हमारी आज्ञा ऐश्वर्य चलती है, बेटों से भी आज्ञा लेना पड़ती है। जिंदगी ऐसी ही हुआ करती है। कभी अपना राजपाट होता है, कभी बच्चों का राजपाट आ जाया करता है, कभी हमें उनके अनुसार चलना पड़ता है, कभी वो हमारे अनुसार चलते हैं। जिंदगी इसी का नाम है। ये खट्टे मीठे अनुभव लेते हुए आदमी को अपने जीवन में कुछ बड़े काम कर लेना चाहिए, जो मरकर भी हमें अमर बना दिया करते हैं। आप सोचो, घर जाकर विचार करना, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जिसको लोग याद करेंगे जिंदगी भर, जिसे लोग स्मरण करेंगे जिंदगी भर। ऐसा क्या किया है? क्या ऐसा मैं लिख पाया हूँ? क्या ऐसा मैं बोल पाया हूँ? क्या मैं ऐसी कोई रचना कर पाया हूँ? क्या मैं ऐसा कोई निर्माण कर पाया हूँ? मर जाने के बाद भी दुनिया याद रखे। जानते हो महापुरुष कौन होते हैं? किसे कहते हैं महापुरुष? जो शास्त्रों में लिखे वो महापुरुष नहीं। महापुरुष कौन होते हैं? आप भी महापुरुष बन जाते हैं। महापुरुष की परिभाषा क्या होती है? मैंने तो अपने जीवन में इतना ही अनुभव किया है कि मरने के 100 साल बाद भी जिसका नाम जीवित रहता है वो महापुरुषों के नाम में जाना जाता है। क्या मरने के 100 साल बाद हमारा नाम जीवित रहेगा? कौन रखेगा? ध्यान रखना, कोई नहीं रखता है। रजिस्ट्री से भी बेटा नाम हटाकर अपना नाम कर लिया करता है, मकान अपने नाम कर लिया करता है। कौन किसे याद रखता है? कुछ तो ऐसा करो। अमर कौन होते हैं? जिनके नाम अमर होते हैं वो अमर होते हैं। अमर का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई जहर पे अमृत पी ले तो मरेगा नहीं। अरे जो महापुरुष आए वो दुनिया से चले गए, लेकिन अमर कौन है? 2600 साल के बाद भी भगवान महावीर अमर हुआ करते हैं। मृत्यु ही मृत्यु नहीं होती है। जिसकी यश कीर्ति मर जाती है ना, जीते जी मृत्यु दंड के समान सजा पाया करता है वो आदमी। मान्यवर, आपसे मेरा इतना निवेदन है, क्या किया अपने जीवन में 50 साल 100 साल में क्या किया? आप सोचिए। किसी की उम्र 70 हो रही होगी, किसी की 80 हो रही होगी। ऐसा कुछ किया है कि आने वाली पीढ़ी गर्व से कह सके हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पुरखे ऐसे थे? कौन कहेगा? विचार करिए। 4 लोग याद करने वाले नहीं है। आज मरोगे, कल तीसरा, परसों बारात निकलेगी तुम्हारे घर में। ध्यान रखना, कोई किसी को याद करने वाला नहीं है। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तहा रावण घर दिया ना,
कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा उस वंश में, ध्यान रखिए। आपसे इतना ही निवेदन है, जीवन को थोड़ा समझो। 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, अब भी जिंदगी समझ में नहीं आई है। सब कुछ देख लिया, अब भी जीवन समझ में नहीं आया है। मानव जीवन, पशुवत जीवन क्यों जीते हो? गुमनाम जीवन क्यों जीते हो? पशु होता है वह भोजन करता है, चरता है, घास खाता है, भूख लगी तो घास खा लिया, काम जगा तो भोग लिए, और यहाँ का माल ढोया, वहाँ का माल ढोया, मौत आई तो दुनिया से चले गए। ऐसा ही तो हमारे जीवन में हो रहा है। नहीं, ये करने के लिए तो 84 लाख योनियां पड़ी है। मानव तन मुश्किल से मिला। अरे मुश्किल से मिला का मतलब ये होता है इस मानव तन की 150 साल की जिंदगी में क्या ऐसा किया है कि ये जन्म मेरा सार्थक और सफल हो जाए। दीक्षा लेना ही सब कुछ नहीं होता है। एक बात याद रखिए, घर में रहकर भी आप अपने जीवन को, नाम को, यश को अमर कर सकते हैं। भरत जी आज भी याद किए जाते हैं, राम जी आज भी याद किए जाते हैं। कौन कौन इनके जुब्हा पर आ जाए तो लोगों के कंठ मधुर स्मृति में खो जाया करता है। मस्तिष्क जिसका, ध्यान रखिए, ऐसा कुछ जीवन किया है। पूजा पाठ कर ली, अच्छी बात है, ये भी करना चाहिए कल्याण के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अपने जीवन में इस काया से हमने क्या किया है? ये काया दीना भगवान ने भोग भोगे, आहार भय मैथुन परिग्रह, इसके अलावा इस शरीर ने क्या किया है अपने जीवन में? हम अपना करियर बना रहे हैं, हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं। खाक फ्यूचर बना रहे हो? विचार करिए, फ्यूचर किसका अच्छा होता है? किसका फ्यूचर अच्छा होता है? जो पढ़ लिख के डिग्रियां ले लेता है, ये मत समझना कि उसका फ्यूचर अच्छा है। खूब पढ़ लिया, खूब डिग्रियां ले ली, बेईमानी से रिश्वत दे के, पैसा दे दे के बटोर लिए सारे सम्मान, ये कोई फ्यूचर होता है? नहीं। ध्यान रखना, फ्यूचर अच्छा करना है आदमी को तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। ये मत सोचो कि पढ़ा लिखा आदमी का फ्यूचर अच्छा है, उसने पढ़ लिया तो दुनिया जीत ली। कई पढ़े लिखे लोग हमारे इस तीर्थ में इंजीनियर होके भी 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। ध्यान रखिए, ये मंदिर बना रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं, 10-10 हजार रुपये कमा रहे हैं। हमने पूछा क्यों रे तू इंजीनियर है, 10 हजार रुपये हम तुम्हें देते हैं, तीर्थ तुम्हें देता है, माँ बाप के लाखों रुपए में तुम इंजीनियर बने और 10 हजार रुपये कमा रहे हो। अरे तुमसे अच्छा तो हमारे यहाँ गार्डन में पानी डालने वाला भी कमा लेता है इतने पैसे। ध्यान रख, इन डिग्रियों से क्या होगा, इन पोस्ट से क्या होगा, इन उपलब्धियों से क्या होगा? एक आदमी ने पूछा महाराज मेरा फ्यूचर कैसा है? मैंने कहा मैं सही बात बताऊं, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं और ना मुझे कुछ ये आता है और ना मैं बनना चाहता हूं, लेकिन एक बात कह सकता हूं। बोले नहीं फिर भी कोई कुंडली में ग्रह नक्षत्र देखो। मैंने कहा ये भी मुझे नहीं आता है, मैंने आज तक जीवन में अपनी कुंडली नहीं पढ़ी तो तेरी कहां से पढ़ूंगा? कुंडली के अनुसार चलेंगे तो हो गया काम बेड़ा कर। आधे कुंवारे घूम रहे इस देश में कुंडलियों के चक्कर में, कुंडली मैच नहीं खा रही, गुण नहीं मिल रहे हैं। अब उम्र बीत गई, 35-40 साल हो गए, अब मिलाते रहो कुंडली बैठ करके, कुछ होने वाला है क्या? ये कुंडली उंडली से जिंदगी नहीं चला करती है। एक बात याद रख, मैंने कहा तू पूछ रहा है ना कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैंने कहा एक बात बता, तू मम्मी से कैसे बात करता है? झुंझला के बात करता है? तू अपने पापा को जवाब देता है? तेरे घर में व्यवहार अच्छे हैं, बड़ों का सम्मान करता है? बोले नहीं करता हूं। झगड़े होते हैं? बोले होते हैं। दुकान में बोले कस्टमर से भी लड़ लेता हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। तो मैंने कहा एक बात याद रख, यदि तेरा ये ऐसा नेचर है ना, जैसा नेचर होगा वैसा फ्यूचर होगा। नेचर अच्छा होगा तो फ्यूचर अच्छा होगा, और नेचर खराब होगा तो फ्यूचर भी तेरा खराब। नेचर अच्छा बनाओ, व्यवहार अच्छा बनाओ। किसी को मिठाई नहीं खिला सकते कोई बात नहीं, लेकिन मीठे 2 शब्द तो बोल सकते हो ना। उसके लिए तो बाजार में जाने की जरूरत नहीं पड़ा करती है। किसी को यदि मीठा शरबत ना पिला सको तो मीठा व्यवहार तो उसके साथ कर सकते हो ना। मीठा बोल करके जीवन की बहुत उपलब्धियां। आज मेरे पीछे इतने लोग क्यों आते? चलो आज तो मैं जंगल में बैठा हूं, आपने देखा आपके शहरों में आए पब्लिक
भागी आती है, 2 मिनट दर्शन करा दो, दर्शन करा दिए तो उसका मन होता है 2 मिनट महाराज के पास बिठा दो, बिठा दिया तो अब क्या मन होता है 2 शब्द महाराज मुझसे बोल ले, मैं क्या दूंगा, रुपया पैसा दूंगा क्या, मेरे पास रुपया नहीं पैसा नहीं, क्या दूंगा बदले में, मैं तुम्हें 2 प्यार के मीठे बोल बोल देता हूं। जीवन उनको लगता है आज हमारा सार्थक हो गया, धन्य हो गया। क्या है, नेचर अच्छा रखो, दुनिया अपने पीछे पीछे आएगी। दीपावली थी और चेतन जी के यहाँ सूचना पहुंचाई मैंने कि बहुत बहुत आशीर्वाद, उनके मुख से क्या निकला, आज मेरी दिवाली सार्थक हो। मैंने क्या दे दिया, रुपए दे दिए, पैसा दे दिया, माल दे दिया, नहीं, प्रेम के 2 शब्द बोल दिए। उनने कहा महाराज आज हमारी दीपावली शुभ दीपावली हो गई। और क्या है संसार में, रुपया पैसा तो बेश्या के पास भी होता है, लेकिन कौन उसकी कद्र किया करता है। ध्यान रखना, पैसे से सब कुछ नहीं होता जीवन में, रुपए से सब कुछ नहीं होता है। व्यवहार हमारा बहुत मधुर होना चाहिए, इतना मीठा होना चाहिए कि ध्यान रखना सामने वाला आपको याद करे। ऐसा ना करे कि कोई ऊपर चला गया, अच्छा था धरती का बोझ चला गया, टेंशन का, जब तक जिया रोज परेशान किया, दिन भर उलाहने आते थे, दिन भर शिकायतें आती थी, आज गया आज छाती ठंडी पड़ी। अब ये तुम्हारी कोई जिंदगी है क्या? नहीं, ऐसा जीवन तुम जाओ तो लगे बड़ा खाली खाली लग रहा है, बड़ा सूनापन लग रहा है, तुम्हारे बिना हमारा चित्त नहीं लग रहा है, तुम्हारी ही यादें हमें आ रही हैं। ऐसा व्यवहार बना लोगे तो जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल हो जाएगा, आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। यही मैं आपसे कह रहा हूं, यह महाअर्चना विधान के माध्यम से ऐसा पुण्य संचित करो, ऐसा संकल्प करो, हम अपने जीवन में कुछ बनाएंगे, हम अपने जीवन को कुछ सार्थक। ध्यान रखना, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी 100 काम कर, किसी की 1 वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है, और किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता है। क्या जो दिक्कत है, आज है, आज अपन यहाँ पर हैं, संकल्प करो कुछ करके जाएंगे समाज के लिए, संकल्प करो कुछ करके जाएंगे अपने धर्म के लिए। फालतू के पंचायतों में क्यों पड़े रहते हो, सड़ी सड़ाई सी बातों में क्यों पड़े रहते हो, ये अनुकूलता नहीं, वो प्रतिकूलता है, वे ऐसा है, वो वैसा है, इसमें ही जिंदगी गंवा दोगे, इसमें ही अपना जीवन बर्बाद कर दोगे। क्या मतलब है ऐसा जीवन जीने से? पशु नहीं घास खाते खाते एक दूसरे को सींग मार देते हैं, वही जिंदगी हमारी हो गई है। बैठे बैठे लड़ पड़ेंगे, बैठे बैठे झगड़ पड़ेंगे, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लेंगे। ऐसी जिंदगी मत जिए, आनंद के साथ जीवन